हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सानू कुमार। इस लेक्चर में अपन क्या दिखेंगे? डिस्क का, होलो सिलेंडर का और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में ही। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ये क्या है, एक डिस्क बना रखा है जिसका मास क्या है m और रेडियस क्या है r। तो ये क्या है? डिस्क। ठीक है, जैसे वो जो होता है ना, जैसे एक रोटी है उस टाइप का डिस्क हो जाता है, या फिर डिस्क थ्रो जो करते हैं उस टाइप का ये डिस्क है, सॉलिड है। ठीक है, रिंग नहीं है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है। मान लो ये डिस्क ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अलॉन्ग। अब देखो यहाँ पे क्या है कि डिस्क का जो अलग अलग मास है, पूरा सॉलिड है, अलग अलग मास अलग अलग रेडियस पे है। तो मुझे तो पूरा डिस्क का निकालना है। अब मुझे पता क्या है, अभी तक मुझे पता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे जाकर के x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंटल रिंग dx लेंथ का, x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एलिमेंटल रिंग ले लेता हूँ ये एक। ठीक है, जो एलिमेंटल स्ट्रिप जो आया, ठीक है, जो स्ट्रिप आया उसका जो ब्रेथ है वो कितना है, वो है dx, उसका एक रिंग ले लिया। तो देखो इसको जो रिंग ले लिया, तो इसको अगर मैं मान लो इसको, ये जो रिंग है इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। तो अगर मैं इस रिंग को यहाँ से देखो, मान लो x को यहाँ से यहाँ तक वेरी कराऊंगा, ठीक है, ये रिंग को छोटा से बड़ा करूँगा तो ये पूरा क्या होगा, एक डिस्क कवर कर लेगा। तो मुझे इस वाले जो एलिमेंटल रिंग आया इसका मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे पता करना है क्या, मास। तो देखो इस एलिमेंटल रिंग जो है इसका मास कितना आएगा, वो आएगा dm इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। अब देखो इसका एरिया कितना आ गया, मास पर यूनिट एरिया कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू DA। ठीक है, ये जो स्मॉल रिंग है, एलिमेंटल रिंग है, इसका मुझे DA है। अब देखो ये जो मैंने इसको जो बना रखा है, ये जो ब्लू से मैं स्ट्रिप बना रखा है, स्ट्रिप का जो एरिया कितना होगा, तो देखो मान लो जैसे स्ट्रिप को क्या करो, इस टाइप से ऐसे फैला दो, उसको काट करके उसको स्ट्रिप को फैला दो। ठीक है, इस स्ट्रिप को मैंने यहाँ से क्या किया, कट कर लिया, इसको फैला दिया। तो देखो इसका जो स्ट्रिप का जो विड्थ है वो कितना है, dx, और इसका जो लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। अब देखो सरकमफेरेंस मान लो इसको, इस वाले सर्किल का x जो रेडियस है उस वाले सर्कल का क्या मान लो इसको, x, एक सर्कल मान लो जिसका रेडियस कितना है x, तो इसका देखो सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा, 2πx। तो यहाँ से ये क्या आ गया, इसका अगर मान लो मुझे एरिया निकालना है, जो स्ट्रिप आया ये वाला स्ट्रिप, तो क्या लिखेंगे इसका एरिया, तो यहाँ से देखो लिखेंगे m/πr²। एरिया की जगह क्या लिख देंगे, 2πx इंटू dx, 2πx इंटू dx। समझ में आया? तो मुझे इसका क्या बचा, ये जो एलिमेंटल जो रिंग आया, तो मुझे इसका मास पता चल गया। ये dm मास किसका पता चल गया, एलिमेंटल रिंग का। ठीक है, तो इसका मैं देखो अगर मान लो स्मॉल जो एलिमेंटल रिंग है इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, तो वो क्या हो जाएगा, di। तो वो क्या हो जाएगा, रिंग है तो हो जाएगा dm इंटू x²। ठीक है, dm इंटू x², देख लो dm इंटू x²। यहाँ से देखो dm की जगह क्या लिख दो, ये लिख दो, तो लिखो m/πr² 2πx dx इंटू x²। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब देखो ये इधर क्या आया, di। अब देखो x को अगर वेरी कराएंगे 0 से लेके r तक, तो देखो ये क्या होगा, ऐसे ही रिंग बनता क्या होगा, पूरा डिस्क कवर हो जाएगा। तो जहाँ x का लिमिट यहाँ पे क्या डालेंगे, 0 से r, तो ये पूरा रिंग है, रिंग जुड़ के क्या बना देगा, डिस्क। तो देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर तो इंटीग्रेट करते हैं इसको दोनों साइड, तो di का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i। यहाँ x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 से r। ठीक है, तो देखो अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ देखो 2m/r² बाहर ले लो, 2m/r² बाहर ले लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं। 2m/r², r क्या है, रेडियस इस वाले डिस्क का, इंटीग्रेशन 0 से r, अंदर में क्या बचा, x³ dx। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, i, तो देखो 2m/r²। अब देखो x³ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x⁴/4
ठीक है, और लिमिट क्या रखते हैं 0 से r, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट में तो 0 आ जाएगा, x की जगह जब 0 लिखेंगे तो अपर लिमिट रखते हैं 2m अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा r की पावर 4/4। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 2 जा 4 r स्क्वायर, तो यहाँ पे खत्म हो गया तो क्या समझा r स्क्वायर, तो ये क्या आ गया फाइनली I इक्वल टू यहाँ से आया m r स्क्वायर बाय 2, m r स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या आ गया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, m r स्क्वायर बाय 2, अपने को ये सब रिजल्ट याद रखना है, नोट करो इसको। अब देखो मुझे अगर मान लो कोई आर्क, ठीक है, ये डिस्क का एक पार्ट है, ये तो आर्क टाइप का फॉर्म हुआ, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है। ठीक है, ये जो आर्क है ये इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है। जैसे मान लो ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा स्लाइसेस काटते हैं तो उसका एक स्लाइस है, उसका इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या निकालना है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो पहले बात अपने को पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ आर्क क्या होता है। ठीक है, अगर मान लो ये जो आर्क बना इसका जो एरिया आता है वो होता है हाफ r स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ से ये थीटा यहाँ बना हुआ है, अब ये थीटा को कर दो 2 पाई। ठीक है, पाई 2 पाई कर दो, रेडियन में एंगल ले लो तो 2 पाई या 360 डिग्री, तो 2 पाई कर दोगे या 360 डिग्री कर दोगे तो पूरा क्या बन जाएगा सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। देखो यहाँ से हाफ इंटू r स्क्वायर और थीटा की जगह क्या लिख दो 2 पाई, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया पाई r स्क्वायर, तो ये किसका सर्कल का एरिया हो जाता है, तो ये प्रूफ हो गया एरिया ऑफ आर्क की, मैथमेटिक्स से अपने को पता ही है। अब देखो अपने को एक चीज़ और पता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है सर्कल में, सर्कुलर मोशन में भी मैं बताया हूँ एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क ये जो जैसे मान लो ये, ठीक है, ये है एंगल थीटा, ये आर है, तो ये जो आर्क है ये लेंथ, ये क्या होता है आर इंटू थीटा। ठीक है, तो आर्क जो आता है वो क्या आता है एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल कितना है थीटा और रेडियस क्या है आर, तो एंगल जो आर्क आता है वो क्या आता है आर इंटू थीटा, ये भी अपने को पता है। अब ये दोनों पता है तो अब देखो मुझे ये जो आर्क है इसका क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो x डिस्टेंस पे जाके dx का क्या ले लो एक एलिमेंट ले लो। ठीक है, dx लेंथ का क्या ले लो एक एलिमेंट ले लो dx लेंथ का। अब देखो इसका अगर मान लो यहाँ पे डिफाइन क्या करेंगे अपन सिग्मा, सिग्मा क्या होता है मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ पे मास क्या है एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो ये जो स्मॉल एलिमेंट आया इसका डीएम मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू डी। ठीक है, या फिर सिग्मा की जगह लिख दो मास पर यूनिट एरिया। अब देखो ये इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, इस वाले फॉर्मूला से देखो हाफ r स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा हाफ r स्क्वायर थीटा। अब ये जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट, ठीक है, ये जो एलिमेंट आया इसका एरिया कितना आएगा। ठीक है, तो अपने देखो इसका आर्क जो आ गया, आर्क जो है ये वाला आर्क वो कितना आ जाएगा बताओ x इंटू थीटा, x इंटू थीटा आर्क आया, और इसका लेंथ कितना है dx। समझना, ये जो आर्क बना हुआ है इसका लेंथ कितना आ गया, इसका लेंथ आ गया x इंटू थीटा, यहाँ x यहाँ और ये थीटा है, x क्या है रेडियस और थीटा है, तो x इंटू थीटा आर्क आ गया, और इसका जो ये जो स्ट्रिप का विड्थ है वो कितना है dx, तो ये क्या आ जाएगा x थीटा इंटू dx। ये अपने पास क्या आ गया dm आ गया। ठीक है, तो देखो अब देखो इसका अगर देखें तो ये जो डी आई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, सारा जो डी एम मास है वो एक्स पर है, तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ से, तो यहाँ पे डी एम की जगह क्या लिख सकते हैं एम, डी एम की जगह पे क्या लिख दें एम, और ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2m अपॉन आर स्क्वायर थीटा इंटू एक्स थीटा, सॉरी एक्स थीटा इंटू डी एक्स, और यहाँ पे ये ऊपर से एक्स स्क्वायर, ये आ गया क्या है अपना डी आई आया। तो ये क्या हुआ एलिमेंटल जो एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंटल आर्क है उसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है पूरा ये जो कंप्लीट आर्क है इसका निकालना है। तो क्या करेंगे एक्स को वेरी करा देंगे 0 से लेके आर तक। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अगर मुझे पूरा ये जो सेक्टर दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ, जो सेक्टर या आर्क दिया हुआ है इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा आई। तो उसके लिए क्या करें
जो इसका लिमिट क्या डालें, एक्स आर का, एक्स का लिमिट क्या डालें 0 से r, एक्स का लिमिट डालो 0 से r, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको ऊपर इरेज कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से I इक्वल टू 2m बाय, अब देखो पहली बात तो क्या है, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, r कैंसिल होगा नहीं, तो देखो 2m बाय आर स्क्वायर, 2m बाय आर स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन कहाँ तक करना है, 0 से लेकर के r तक का, 0 से r, ठीक है। और अंदर में क्या बचा अपना, देखो एक्स क्यूब थीटा बचा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अब इसका मुझे इंटीग्रेट करना है, तो देखो यहाँ से 2m अपॉन आर स्क्वायर, अब देखो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 अपॉन 4, और इसका लिमिट क्या डाल दें, इसका लिमिट डालो 0 से r, ठीक है। तो यहाँ देखो 2m अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट डालेंगे तो r के पावर 4/4, समझ में आया ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट आ जाएगा r के पावर 4/4। अब इसको सॉल्व करो तो देखो आर स्क्वायर यहाँ चला गया, तो क्या बचा आर स्क्वायर, यहाँ 2 2 जा 4, तो क्या आ गया, I इक्वल टू आ गया m आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो इस टाइप का जो सेक्टर या फिर बोलो जो मतलब जो आर का आया, उसका जो कितना आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी कितना आया है, एम आर स्क्वायर। तो जैसे मान लो ये कोई पिज़्ज़ा है, ठीक है, ये कोई पिज़्ज़ा बना रखा है, जैसे मान लो कुछ भी है इस टाइप से, ठीक है, ये एंगल थीटा है, थीटा अब कुछ भी हो जाए, तो अगर मुझे मान लो इसका मास m दिया है और रेडियस r दिया हुआ है, मास m और रेडियस r दिया है, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सिंपल क्या निकाल देंगे, एम आर स्क्वायर बाय 2। ये किसके बराबर आया, ये डिस्क के बराबर ही आया, इसको नोट कर लो। अब देखो मुझे अगर निकालना है हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर मतलब कि जैसे मान लो कि कोई पाइप है ना, उसको काट दो तो जो शेप आएगा, मतलब अंदर जो पाइप है, जैसे मान लो ये पाइप है तो अंदर भी एयर बाहर भी एयर, बीच में क्या होता है, मतलब एक सिलेंडर टाइप का, समझ रहे हो ना, तो हॉलो सिलेंडर कहलाता है वो, उसको उस शेप को क्या कहते हैं, हॉलो सिलेंडर कहते हैं। तो ये इस टाइप का हॉलो सिलेंडर मतलब जो इसका जो मास है वो सिर्फ जो कर्व सरफेस एरिया है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, लैम्डा डिफाइन करेंगे, रो डिफाइन करेंगे या सिग्मा। तो देखो यहाँ तो लेंथ में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, तो सिग्मा नहीं करेंगे, वॉल्यूम में भी नहीं है, सिर्फ क्या एरिया पे, तो यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब देखो इसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, आर, और इस एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे मान लो ये कोई सिलेंडर है, ये भी तो सिलेंडर टाइप का शेप है ना, ये ऐसे इस एक्सिस के अलॉन्ग ये ऐसे घूम रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग अपने को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो मुझे किसका पता है, अभी तक मुझे रिंग का पता है, उसका कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो देखो अगर मान लो ये छोटे छोटे रिंग मान लो यहाँ से, ठीक है, इस टाइप से जो रिंग है ना, ये जो रिंग आया, इसको छोटे छोटे रिंग में कट कर दो, छोटे छोटे रिंग में ऐसे यहाँ से छोटे छोटे रिंग में कट कर दो। ऐसे भी रिंग बैंगल्स लो, ठीक है, रिंग लो, रिंग के ऊपर रिंग रिंग रखते चलो, तो जो अगर सबको चिपका दो तो वो क्या बन जाएगा, बेसिकली एक सिलेंड्रिकल शेप ही ले लेगा। तो वैसे ही देखो, तो उसका क्या हुआ, जो छोटे छोटे इसको इस छोटे छोटे क्या है रिंग में, इसको मतलब यहाँ से देखो ये इतना छोटे छोटा विथ का रिंग में क्या करो, इसको डिवाइड कर दो ऐसे कट करके, ऐसे ऐसे स्लाइस बना करके, तो ये क्या रिंग बन जाएगा। अपने को रिंग को पता है, तो रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो सारा मास है वो क्या है, आर रेडियस पर ही है, जो सारा मास है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर रेडियस पे। तो बेसिकली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सारा जो मास है वो क्या है, इस जो ये जो एरिया है, जो कर्व सरफेस एरिया है, उसी पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबका जो मास है, सबका डिस्टेंस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है आर। तो जो सारे रिंग जो बने उसका क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो बेसिकली, तो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो हॉलो सिलेंडर का क्या आ जाएगा, रिंग की तरह ही एम आर स्क्वायर। बेसिकली क्या है, रिंग जैसे मान लो तुमने ये रिंग लिया, ठीक है, ये इस टाइप से रिंग लिया, अब इसका क्या कर दो, विड्थ को बहुत इंक्रीज कर दो, इस टाइप से रिंग बना दो, ठीक है ना, इस टाइप का रिंग बना दो, विड्थ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दो, तो ये क्या हुआ, सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो ये अपना
किसके लिए आ गया, रिंग के लिए। अब देखो एक और बिना डेरिवेशन का, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मतलब जैसे मान लो ये सॉलिड है ना, इधर से दिख रहा है, सो इतना सा काट दो तो ये क्या, ये सॉलिड सिलेंडर। अब ये ऐसा रोटेट कर रहा है तो इस एक्सिस के अलोंग अपने को क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे बताओ सिग्मा डिफाइन करे, रो डिफाइन करे या फिर लैम्डा डिफाइन करे। तो यहाँ पे क्या है, पूरा वॉल्यूम में क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पूरा वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, रो डिफाइन होगा, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मास अगर देखो सिलेंडर का दिया हुआ है m और इसका रेडियस क्या दिया हुआ r, तो अपने को पूछ रहा है इस एक्सिस के अलोंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग अगर मान लो रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो देखो अब क्या है कि अपने को यहाँ से क्या है, रिंग का पता है, रॉड का पता है और डिस्क का पता है। डिस्क का क्या होता है, mr²/2 अपने को ये पता है। तो अब देखो इसको अगर मान लो क्या किया ना, ये इस टाइप से डिस्क ले लो, ठीक है, इस टाइप का डिस्क ले लो, दिख रहा है ना ये जो डिस्क बना, ठीक है, डिस्क पे डिस्क रखते चलो या फिर है ना ये समझ लो, डिस्क पे डिस्क रखते चलो तो ये सिलेंडर का शेप ले लेगा। वैसे भी अगर मान लो एक डिस्क लो, पतला सा डिस्क ले लो, समझ लो ना, जैसे मान लो ये पतला सा क्या ले लो, डिस्क, इस टाइप से पतला सा क्या ले लो, डिस्क, और इसका क्या कर दो, हाइट इंक्रीज कर दो, मतलब विथ जो, जैसे मान लो ये डिस्क है, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा रखते चलो तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर ही तो एक टाइप का शेप ले लेगा। तो मतलब क्या, डिस्क का बेसिकली क्या कर दो, खींच करके डिस्क को ऊपर कर दो तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। अब देखो अपने को है ना डिस्क का पता है, सॉरी डिस्क का पता है वो क्या होता है, mr²/2। तो ये सॉलिड सिलेंडर जो है वो भी क्या है, बेसिकली डिस्क पे डिस्क रख करके बना हुआ ही है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, mr²/2 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को बिना किसी मतलब डेरिवेशन किए हुए हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का पता चल जाता है, एक का किससे, रिंग से, एक का किससे, डिस्क से। तो ये लाइक रिंग लाइक डिस्क का ये फॉर्मूला है, अपने को ये सब फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे होलो कोन और सॉलिड कोन। कोन जो होता है जो आइसक्रीम जो कॉर्नेटो टाइप का होता है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। तो क्या हॉलो कोन और सॉलिड कोन का डेरिवेशन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। तो अभी लेक्चर को एंड करते हैं। तो अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, ठीक है। अगर कुछ रिकमेंडेशन है तो उसको कमेंट करो। थैंक यू।